हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम डॉक्टर आदिनाथ सिंह, इंटर्न एट एम्स न्यू दिल्ली। इस वीडियो में बात करेंगे नीट 2024 एस्पिरेंट्स की। ठीक है, काफ़ी समय से मैंने वीडियो नहीं बनाई 2024 वालों के लिए। सो वो कॉन्स्टेंटली मेरे से इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि भैया आप तो सिर्फ 2023 वालों को गाइड करते हो, आप सिर्फ ड्रॉपर्स को गाइड करते हो, आप सिर्फ क्लास 12th वालों को गाइड करते हो, 11th वालों को तो गाइड ही नहीं करते हो। आप ये बताओ, अगर मेरा क्लास 11th बर्बाद हो चुका है, ठीक है, यानी कि मैं 11th के स्टार्टिंग में एडजस्ट होने में टाइम ले लिया और मैं क्लास 11th की स्टार्टिंग में सीरियस नहीं था पढ़ाई को लेकर के, पर अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। सो आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, ठीक है, सो दैट मेरी प्रिपरेशन वापस ट्रैक पे आ जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है, क्या आपको सच्ची में लगता है आपका क्लास 11th बर्बाद हो गया, या फिर ये आपकी एक इमेजिनरी सफरिंग है? ठीक है, ये पहला सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ओके, खुद आप जो है वीडियो पॉज करो और सोचो, क्या सच्ची में आपने जीरो पढ़ाई कर रखी है, जीरो, एब्सोल्युटली जीरो, या फिर आप किसी और को देख करके सोच रहे हो कि आपका प्रिपरेशन जीरो? दोनों में फर्क है यार। ठीक है, एक रिलेटिव चीज है, आप दूसरे को देख के सोच रहे हो, अपने क्लास के टॉपर को देख के आप सोच रहे होगे कि यार जो है मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो है। ठीक है, तो वो आपकी इमेजिनरी सफरिंग है। और एक रियलिटी में सफरिंग होती है, ठीक है, कि आपका सच्ची में प्रिपरेशन अगर जीरो, आपने बुक किताब उठाई नहीं है, क्लासेस बिल्कुल नहीं अटेंड की, ना स्कूल की ना कोचिंग की, एंड सच्ची में आपका 11th बर्बाद हो गया, दैट वे, वो फिर ट्रू होगा। ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, 95% ऑफ द स्टूडेंट जो है वो इस कैटेगरी में लाइक करते हैं, इमेजिनरी सफरिंग की। उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं की है, बट ठीक ठाक प्रिपरेशन कर रखी है। अब दूसरे सवाल पे हम आएंगे कि आपका जो बैकलॉग है, देखो आप कह रहे हो क्लास 11th आपका बर्बाद हो गया, तो कुछ ना कुछ आपका बैकलॉग होगा, आपका पेंडिंग सिलेबस होगा जो आप कंप्लीट नहीं कर पाए। क्या आप उसको पिन पॉइंट कर सकते हो ऑब्जेक्टिवली? ऑब्जेक्टिवली मतलब कि क्या आप एग्जैक्टली बता सकते हो, ठीक है, कि क्या क्या आपके किन चैप्टर्स का बच गया क्लास 11th के चैप्टर्स का? ठीक है, तो उससे क्या होगा ना यार, ये जो आपकी इमेजिनरी सफरिंग वाली चीज है ना, आपको समझ में आएगा कि ये ट्रू नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ अपने ख्यालों में सोच रहे हो कि आपका सिलेबस बहुत सारा पेंडिंग है, आपकी प्रिपरेशन एकदम जीरो हो रखी है, बट इन रियलिटी अगर आप पिन पॉइंट कर पाओगे अपने बैकलॉग को, आप समझोगे कि इतना ज्यादा भी सिलेबस आपका खराब नहीं चल रहा है। ठीक है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अगर एफर्ट और एनर्जी मारोगे, ठीक है, तो आप अपना सिलेबस ट्रैक पे ले आ सकते हो। ठीक है, फिर तीसरी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे और करेक्ट करोगे। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल गिव यू अ बिग होप कि आप अभी भी जो है अच्छे से अगर प्रिपेयर करोगे, 2024 में आप अपने बोर्ड्स के साथ नीट क्रैक कर सकते हो। इट इज़ नॉट अ टफ जॉब टू डू। मैंने किया है, मेरे बाद जितने जूनियर्स हैं यहाँ एम्स में जो पढ़ रहे हैं उन्होंने किया है, जो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उन्होंने भी किया है। ठीक है, जो इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उन्होंने मेरे से पहले भी किया है, बाद में भी किया है, और आपके बाद भी करने वाले। आप भी जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे, सीनियर बन जाओगे, आपके जूनियर में भी ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इन 5 ईयर्स ऑफ मेडिकल कॉलेज, जो क्लास 11th जिनका खराब होगा, अच्छे नंबर नहीं आ रहे होंगे, पर 12th में अच्छे से फाइट मार के मेहनत करके उन्होंने नीट फोड़ दिया। ठीक है, तो देखते हैं। पहली चीज आप याद कर लो, ये लैडर होता है, आपको हर चैप्टर के लिए फॉलो करना है टू ऑब्जेक्टिवली पिन पॉइंट योर बैकलॉग। ठीक है, हर चैप्टर के लिए आपको क्या करना है, वीडियो नोट्स होते हैं, आप क्लास अटेंड करते हो, नोट्स बनाते हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, उसको रिवाइज करते हो, फिर आप टेस्ट और एनालिसिस करते हो। ठीक है, कोई ना कोई टेस्ट में वो चैप्टर आपका सिलेबस का पार्ट होता है, एंड आप उस टेस्ट की एनालिसिस करते हो। फिर जो भी आपके डाउट्स हैं चैप्टर में, या फिर जो आपके वीक एरियाज होते हैं ना चैप्टर में, जो जिसमें आप बार बार गलतियां कर रहे होते हो, रिविजन में आपको बार बार टाइम लगता है उसको समझने में, रिकॉल करने में, प्रैक्टिस करने में, वो आपके वीक एरियाज होते हो, आप उनको फिक्स करते हो और आप अपना एक शॉर्ट नोट बना के रखते हो, सो दैट हर टेस्ट से पहले आप क्विकली वो चैप्टर को रिवाइज कर लो। ठीक है, अब ये हर चैप्टर के लिए होता है, और ये जो है आपको बैकलॉग को पिन पॉइंट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, कैसे? आप एक चेकलिस्ट बना लो। ठीक है, ये चेकलिस्ट आपको ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करेगा, आपके वीक एरियाज आइडेंटिफाई हेल्प करने का, और आपको प्रायोरिटाइज करने में, आपकी प्रायोरिटी फिक्स करने में आपको हेल्प करने वाला है। आपको करना क्या है यार, सिंपल सा, मैंने पहले भी बताया। ठीक है, ये 2023 एस्पिरेंट्स को कि आपको क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर लेनी है ऐसे, ठीक है, और ऐसे मोड में, आपको हॉरिजॉन्टल मोड में आपको लिख लेना है, यहाँ पे कॉलम बना लेना है, नेम ऑफ द चैप्टर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फिर वीडियोस एंड नोट्स आपने उस चैप्टर के कंप्लीट किए कि नहीं, एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने वो एमसीक्यू प्रैक्टिस किए कि नहीं उस चैप्टर के, फिर आपने वो चैप्टर रिवाइज किया कि नहीं, कितने बार रिवाइज किया, आप यहाँ पे ऐसे टैली मार्क बना सकते हो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, कि एबीसी चैप्टर है, उसकी आपने वीडियो नोट्स कर लिया, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
3 बार आपने रिवाइज कर लिया, कितने बार रिवाइज किया आप देख लो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, घबराने की जरूरत नहीं, हर चीज़ 3 बार नहीं रिवाइज करनी है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वही मैं कह रहा ना, अगर कोई वीक एरिया है उसको बार बार रिवाइज कर लो, 3 बार 4 बार, ठीक है। इससे आपको प्रायोरिटी भी अपनी डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। फिर आप डाउट आपने उस चैप्टर का सॉल्व किया है कि नहीं, टीचर से स्पेशल क्लास अरेंज कराई है कि नहीं, देख लो। अगर डाउट है उस चैप्टर में तो वीक एरिया को एड्रेस किया है कि नहीं, टेस्ट दिया है कि नहीं उस चैप्टर से रिलेटेड, फिर आपने उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। इससे आपका चेकलिस्ट रेडी हो जाएगा, और इससे आप क्लास 11 के चैप्टर के लिए ये चेकलिस्ट बना लोगे ना, सभी चैप्टर के लिए आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि यार आपकी सफरिंग इमेजिनरी है कि नहीं, कि सच्ची में आपकी प्रिपरेशन जीरो है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या मिस्टेक्स आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और ये खुद की लिस्ट आपको बनानी है, ठीक। आपको खुद की लिस्ट बनानी है और उसको, इन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। जितनी गलती हो गई, ठीक है। आपको लगता है अभी तक आपकी प्रिपरेशन डिरेल्ड थी, अच्छी नहीं चल रही थी, आप 11th के एंड में आ रहे हो, बहुत सिलेबस आपका बचा हुआ है, 12th आएगा, 12th का सिलेबस चल रहा होगा, कैसे आप 11th रिकॉल करोगे, 11th का बैकलॉग मीट करोगे, वो सब आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी। पर पहली चीज़, उन चीज़ों को ठीक करने से पहले आपको ये चीज़ करनी है, दैट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक। आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करोगे तभी उन पे वर्क करके उनको करेक्ट करोगे। ये सारे कुछ रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका बैकलॉग बन गया। आपने लेट स्टार्ट किया, आपके टीचर्स अच्छे नहीं थे, कोई पर्सनलाइज सपोर्ट ना हो, डाउट आपके सॉल्व नहीं हो रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इग्नोर कर रहे थे इसलिए सिलेबस आपका बैकलॉग में जा रहा था, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपने नहीं प्रैक्टिस किए, आप टेस्ट से भाग रहे थे इसलिए आप नो बिना डेडलाइन के पढ़ रहे होगे। बिना डेडलाइन के पढ़ने का मतलब ही होता है कि बैकलॉग बनाना, ठीक है। आपने कोई रिवीजन मटेरियल, शॉर्ट नोट अभी तक कोई प्रिपेयर करना नहीं शुरू किया। हो सकता है आपका कोई टाइम टेबल शेड्यूल ना हो, आपके अंदर हो जाएगा एटीट्यूड कि भाई देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, नहीं पूछेगा एटीट्यूड। आपने क्वेश्चंस अटेंड किए, आपने फिर रिवाइज नहीं किया, आपने अपने वीक एरियाज को सही नहीं किया क्योंकि सोच रहे होगे कि नेक्स्ट टाइम ये पूछेगा नहीं, ठीक है। आपने कोई मोटिवेशन या मेंटोरशिप जो है की हेल्प नहीं ली, ठीक है। कई बार होता है यू फील डाउन, आप अगर किसी मेंटोर के कांटेक्ट में हो, किसी मोटिवेटर के कांटेक्ट में हो, ठीक है, आप किसी को फॉलो करते हो, किसी को आइडल कंसीडर करते हो, उनकी वीडियोस देख करके आप एनर्जाइज हो जाते हो, राइट। आप चार्ज अप हो जाते हो कि फिर से नहीं यार, मेरे को ना अपनी प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं है, लगे रहना, ठीक है। तो ये सारी कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, आप खुद की मिस्टेक लिस्ट बनाओ। ये तो कुछ कॉमन क्लीशे मिस्टेक्स मैंने आपके लिए मेंशन कर दी जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका क्लास 11th का जो सिलेबस है वो बैकलॉग में चला गया एंड अभी बर्बादी के कगार पे, ठीक है। फिर अब आपका जो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे जो यहाँ पे मैंने चीज़ें मेंशन की, इसमें मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप सभी जानते हो, उसको आपको ज्वाइन करना है, एमजोन ने यार लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स टॉपर के डाल दिए, माइंड मैप्स डाल दिए हैं, ठीक है। माइंड मैप से आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। फिर मैंने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपके गूगल ड्राइव लिंक डाल दिए, अब वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। न्यू एमसीक्यूज के भी लिंक मैंने डाल दिए, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने कई पीडीएफ्स अपलोड कर रखे हैं, बायोलॉजी के भी, केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी, जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर मैंने टेस्ट भी अलॉन्ग विद द सिलेबस अपलोड कर रखे कि हाँ भाई वो सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया तो आप उसके टेस्ट दे दो, ठीक है। और बीच बीच में मैं स्टडी विथ मी सेशन भी कंडक्ट कराता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, सो दैट आपका पढ़ाई का मोमेंटम बना रहे। और अगर आपको बैठने की आदत नहीं है, ठीक है, तो आप स्टडी ड्यूरेशन जो है अपना इंप्रूव कर पाओ और वो एंड्योरेंस बिल्ड कर पाओ, सिटिंग कैपेसिटी बिल्ड कर पाओ, उसके लिए मैं स्टडी विथ मी सेशन भी कराता रहता हूँ। आप देख सकते हो मैंने माइंड मैप्स भी अपलोड कर रखे हैं सो दैट आप इन पे शॉर्ट नोट्स अपने क्रिएट कर सको और जल्दी से जल्दी अपनी क्लास 11 के बैकलॉग को कंप्लीट कर सको, ठीक है। लास्ट में मैं आपको होप देना चाहता हूँ, देखो बच्चे, ये सभी स्टूडेंट जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना यार, ठीक है, ये हमारे टारगेट बैच के स्टूडेंट रहे। इनमें कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट हैं, कुछ पार्शियल ड्रॉपर्स हैं, कुछ प्योर ड्रॉपर्स हैं। इन ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे AR 33 है, 40 है, 50 है, 101 है, 198, 173, ये सब 676 से ऊपर वाले स्टूडेंट है। इनके नीचे भी हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, ठीक है। तो 1000+ सिलेक्शन हमारे रह चुके हैं, 680+ मार्क्स पे 25 स्टूडेंट्स थे, 700+ मार्क्स पे 3 स्टूडेंट्स थे, और तीनों के तीनों हमारे एम्स दिल्ली में मेरे जूनियर है, ठीक है। ड्रीम मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स अचीव कर पाए हैं अपना, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट्स जो है कभी ना कभी लो फील किए थे अपनी प्रिपरेशन में, ये भी उस इमेजिनरी सफरिंग के थ्रू गए थे जहाँ पे ये फील कर रहे थे यार इनका प्रिपरेशन बहुत खराब चल रहा है और उनका क्लास का जो टॉपर है ना वो बहुत अच्छा कर जाएगा, ठीक है। या फिर कोई और जो ऑल ओवर इंडिया होगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा होगा, इसका सिलेक्शन का कोई चांस नहीं बनता, पर ये फिर भी अपने प्रिपरेशन में ना डटे रहे, ठीक है। वो कॉन्स्टेंटली ये सारी चीज़ें अपने आइडेंटिफाई करते रहते थे मिस्टेक्स को, वो अपनी चेकलिस्ट बनाए रखे रहते थे,
ठीक है, और देखते रहते थे किस चैप्टर में कितना एफर्ट चाहिए, कॉन्स्टेंटली वो एक्शन में थे। एंड धीरे धीरे करके ये पार्शियल ड्रॉपर हो, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट हो, या फिर जो है फुल ड्रॉपर्स हो, इन्होंने एंड में नीट 2022 में एक अच्छी रैंक हासिल की और एक अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया, ठीक है। एंड देयरफॉर ये एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, और अगर आप अभी अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 2024 में ये आपको एज ए सीनियर देखने को मिलेंगे आपके उस मेडिकल कॉलेज में, राइट गाइज। सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप हसलिंग। 11th अगर बर्बाद आपको लग भी रहा है तो इन 3 स्टेप्स को आप फॉलो करो, देखो कहाँ किस पॉइंट पे आपको लग रहा है कि 11th आपका बर्बाद हो गया, क्या क्या बैकलॉग्स हैं आपके, क्या क्या मिस्टेक्स आपने की है, ठीक है। और इस होप को कायम रखो कि आप अगर मेहनत करते रहोगे, अपने मिस्टेक वाले एरियाज को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करते रहोगे, आप इंप्रूव कर जाओगे। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि अगर आपके सीनियर्स कर सकते थे, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स थे 1000+ स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग।